अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इस्लामाबाद में वीकेंड पार्टी में ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ही ज्यादा शदीद तरीन अल्फाज के अंदर जो तनकीद है वो की है मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पर गवर्नेंस की, जो इस वक्त जो निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब हैं वो चला रहे हैं। और उनका ये मानना है इन ब्यूरोक्रेट्स का वीकेंड पर होने वाली एक निजी महफिल में, जहां पर इस वीकेंड के ऊपर ग्रेड 21 और 22 के कुछ सीनियर अफसरान मौजूद थे और इन सीनियर अफसरान ने दौरान गुफ्तगू निजी गुफ्तगू करते हुए मौजूदा तरीक़ाकार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार किया है बल्कि इस वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की शान के अंदर वो कसीदे पड़े हैं कि अल्लाह माफ करे। और उनका यह मानना है कि शहबाज शरीफ साहब ने अगली वज़ारत उज़्मा को पक्का करने के लिए इन ब्यूरोक्रेट्स की जान को उस शिकंजे में लाकर फंसा दिया है जहां से उनका बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर जिस सूरत हाल में वो लाए गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो चक्की के दो पार्टों के दरमियान आ गए हैं और पिसना उनका मुकद्दर है। क्योंकि चक्की का एक पार्ट है जनाब हमारी एस्टैब्लिशमेंट और चक्की का दूसरा पार्ट है नैब, जिसने इनको पीसना है। अलबत्ता उनका यह मानना है कि सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी है इस्लामाबाद में कि कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी मामले में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको इस बात का खतरा मौजूद रहता है कि जनाब कल को नैब ने उनके गले पर हाथ डालना है, उनको पकड़ना है और उनको जेलों में डालना है। और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी मदद को सामने नहीं आना, जो इस वक्त उनके कान को पकड़कर अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए आमादा है। ब्यूरोक्रेसी का यह मानना है उस मुलाकात का जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, और वहां पर मौजूद उस मीटिंग में मौजूद एक अहम तरीन शख्सियत ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अगली वज़ारत उज़्मा को पक्का करने के लिए पूरी की पूरी इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी को फौज की झोली में डाल दिया है, फौज का यरगमाल बनाकर रख दिया है। क्योंकि SIFC नाम का फोरम इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है और इस चक्कर के अंदर जो मुख्तलिफ नौयत के जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। अगरचे हमें तो इस बात का इल्म है कि SIFC पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बनाई गई थी और ये जो है इशू उस वक्त भी सामने आया था कि जनाब SIFC का बुनियादी मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो मुआहदे किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पर जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा और वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनके रास्ते की रुकावटों को दूर किया जाएगा ताकि वो फास्ट ट्रैक पर पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अब ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये SIFC इनफैक्ट एक ऐसा फोरम बन चुका है जहां पर ब्यूरोक्रेसी की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, ये उनका मानना है। और उनका ये कहना है कि SIFC के वजूद में आने के बाद से अब तक जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं वो अंडर डिस्कशन आए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी तक वो माहौल क्रिएट नहीं हो सका जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे। उनका ये भी मानना है कि जो मीटिंग्स होती हैं SIFC के बैनर के नीचे, चाहे वो हाई लेवल हो या उसके बाद जो सब कमेटीज हैं उनकी मीटिंग हो, वहां पर भी सीधा सीधा हुक्म चलाया जाता है और कोई जवाब जो है वो नहीं माना जाता, ना ही कोई जवाब सुना जाता है। और अगर कोई जवाब पेश करने की कोई ब्यूरोक्रेट हिम्मत कर भी लेता है तो उसको जवाब के अंदर सख्त नारवा सलूक का सामना करना पड़ता है। उनका यह मानना है कि इस सूरत हाल में वो केडर जिसको अमूमी तौर पर मैनेजमेंट पोजीशन स्केल्स कहा जाता है, जिनका ताल्लुक जो है फेडरल ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए इंतजामी उहदों को कंट्रोल करना है, उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती थी। और अभी रिसेंटली इसी चक्कर के अंदर उनके ऊपर इस हद तक दबाव बढ़ गया था कि वो बगावत पर आमादा हो गए थे। इन ब्यूरोक्रेट्स का ये मानना है कि अभी निगरान गवर्नमेंट यानी अनवारुल्लाह काकर साहब की हुकूमत की तरफ से जो एक फैसला किया गया है आला इंतजामी उहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मराहत में 1 अक्टूबर से 45% इजाफे का, ये इजाफा भी इसी चक्कर में ही किया गया है कि उनको इस बात का गुमान लाहक हो गया था कि कहीं ये एकदम से जो मौजूदा सेटअप है इसके खिलाफ सिविल डिसओबेडेंस ना शुरू हो जाए या इस तरह का कोई मामला ना शुरू हो जाए जहां पर जो अफसरान हैं वो मीटिंग्स में जाने से कतराना शुरू हो जाएं या वो जो है लंबी रुखसत पे चले जाएं या वो इस्तीफा दे के जो पोजीशंस हैं उनको खाली कर दें, क्योंकि हालात उनका मानना है कि बहुत ही ज्यादा दगरगूं हो चुके हैं। दूसरी जानिब
जो सिचुएशन है वो जरा थोड़ी सी खराब इस वजह से भी होती हुई नजर आ रही है कि इस वक्त इन ब्यूरोक्रेट्स के मुताबिक कि गवर्नेंस का सारा निज़ाम वो सियासी क़यादत नहीं संभाल रही, वो निगरान नहीं संभाल रहे, बल्कि उनको भी अहकामात मौसूल होते हैं और वो भी उन्हीं अहकामात पर अमल दरामद करते हुए आगे चले जाते हैं। हद ये है, उनका ये मानना है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन कोई भी फाइल जो उनके ऑफिस में जाती है वो जाकर वहां पर पड़ी रह जाती है, वापस नहीं आती। उसी स्पीड से, जिस स्पीड से जाती है फाइल, उस स्पीड से वापस नहीं आती। और उनका यह भी कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब के पास जो है वो लंबे लंबे इंटरव्यूज देने का तो टाइम मौजूद है, हत्ता कि गैर मारूफ वेबसाइट्स को भी इंटरव्यू देने का उनके पास टाइम मौजूद है, लेकिन कार्य सरकार करने के लिए शायद उनके पास फुर्सत नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा संगीन इल्जाम है। देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस की बैकबोन है। इनको आप किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके कद काठ में इजाफा करना है और इन्हीं लोगों ने उनकी कद काठ में कमी करनी है। अब अगर ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब के बारे में कुछ बदगुमानियां रखती हैं, तो उन बदगुमानियों को आप किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको वजन देना होगा। ये बात तो जरूर है कि इंतखाबात के बाद, जो अब 8 फरवरी को होना यकीनी है, उन इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आज़म का इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता उम्मीदवार सामने आया है वो नवाज शरीफ साहब है। और ये बात भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के पास अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने क्रॉस करना है वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा इम्तहान नवाज शरीफ साहब का उस वक्त आएगा जब वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, और कागजात नामजदगी दाखिल होते ही उनकी जो ताहयात नाअहली वाला सवाल है वो उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ताहयात नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने से उन पर लागू हुई थी, वो ताहयात नाअहली कुछ लोगों का ये मानना है कि वो अभी तक मौजूद है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की रेस से बाहर होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा जो वज़ारत उज़्मा को लेकर आगे चल सके। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद यही एक अंडरस्टैंडिंग है जो मौजूद है। नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टेन्योर के आखिरी कुछ साल, 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर बनेंगे। और वो उन साल 6 महीने वो वाला टाइम होगा जब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे होंगे और उनका जो फायदा है वो लोगों तक मुंतकिल होने वाला होगा। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड का सारा क्रेडिट समेट के मुस्लिम लीग नून को अगले इंतखाबात की तरफ लेके जाएंगे। वो जो टफ टाइम है सारे का सारा वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को गुजारना पड़ेगा एक मरतबा फिर इन इंतखाबात के नतीजे में, अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब होती है। इन ब्यूरोक्रेट्स का ये मानना है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसी चक्कर के अंदर उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है जिसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है गवर्नेंस का वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास आ गया है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ने ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर दी हैं, क्योंकि जो एक मिलिट्री माइंडसेट है वो यस सर का आदी है, वो जवाब सुनना पसंद नहीं करता और किसी भी सूरत अपने दिए गए अहकामात पर अमल दरामद से गुरेज को एक जुर्म या एक गुनाह तस्वुर करता है और उसको वो सजा देता है। जबकि सिविलियन सेटअप के अंदर इस तरह के इनहराफ को कोई जुर्म या कोई गुनाह नहीं समझा जाता। और खास तौर पर नैब जैसे इदारे की मौजूदगी के अंदर ब्यूरोक्रेसी अगर तयशुदा उसूलों को नजरअंदाज करेगी तो उसके लिए जो गड़ा है वो तैयार है। अब उसके लिए सूरत हाल या तो ये हो सकती है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कवानीन के अंदर से ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया जाए, जिस तरीके से नैब जो एक्ट है उसके अंदर तरामीम की गई थी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के जरिए, और वहां पर कुछ ऐसे स्कोप्स को क्रिएट किया गया था जहां से ब्यूरोक्रेसी के बच निकलने के इम्कानात पैदा होते थे। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते कुछ ऐसा तारीख के अंदर अपना नाम रकम करना चाहते थे जिसके चक्कर के अंदर उन्होंने नैब कवानीन के अंदर जो तब्दीलियां थी उनको काला दम करार दे दिया था, और उसके नतीजे में नैब कानून की वही ओरिजिनल शक्ल बहाल हो गई थी जो इससे पहले मौजूद थी, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। लिहाजा इस सिनेरियो के अंदर जो डिले है
बहुत सारे अमूर के अंदर वो आना एक कुदरती अमर है। इन ब्यूरोक्रेट्स का जो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस्लामाबाद क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स का आपस में मिलना, बैठना, गोल्फ खेलना, शतरंज खेलना, कार्ड्स खेलना, लॉन टेनिस खेलना, या इस तरह की जो दीगर सरगर्मियां हैं उसमें मुलव्वस रहना बईदस क्यास नहीं होता। और ख़ास तौर पर इन हालात में जहां पर मुल्क एक इंतखाबात की तरफ जा रहा है, वहां पर होने वाली गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा मानी खेज होती है, और वहीं से इनफैक्ट एक माहौल जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो क्रिएट होता है। अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इनफैक्ट वो इसी बेस के ऊपर क्रिएट हो रहा है कि SIFC एक ऐसा फोरम है जहां पर ब्यूरोक्रेसी को एक सेकंड ग्रेड जिसे हम कह सकते हैं एहलकार के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। और उनका ये मानना है कि बहुत ही अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात और अहम सियासी और गैर सियासी ओहदों पर फाइज शख्सियात इन इजलासों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत व वक़ार को कतई तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत व वक़ार में कमी का सबब बनता है। उनका यह मानना है कि जितने इस मुल्क के वफादार बाकी इदारों से वाबस्ता अफराद हैं, उतने ही वफादार हम लोग हैं, लेकिन हमें जो है मौजूदा हालात में बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। इनका यह मानना है इन अफसरान का कि जो चीज़ें अब तक SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे सामने लाई गई थी, उन तमाम चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के लिए और उन तमाम ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए महकमा जाती लेवल के ऊपर जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, वो इस्लाहात अभी तक निगरान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। जबकि SIFC का प्लेटफॉर्म बनाते हुए उस वक़्त इन बातों का इजहार किया गया था कि जनाब इदारा जाती इस्लाहात भी की जाएंगी और निगरान गवर्नमेंट उन इदारा जाती इस्लाहात के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म वज़ा करेगा जिनके बाद उन मैकेनिज्म पर अमल दरामद करते हुए ये जो फास्ट ट्रैक ऑपरेशंस हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि वज़ीर आज़म साहब को जो है सैर व तफरीह या इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ TV चैनल्स, यूट्यूबर्स और वेबसाइट्स को देने का इससे या यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बच्चे बच्चियों के हाथों रुस्वा होने से फुर्सत नहीं मिलती, लिहाजा ये जो सारे का सारा काम है ये मार्ज़े इल्तवा में है और इसका बोझ भी हमें उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए हम किसी भी सूरत तैयार नहीं है। उनका ये भी मानना है जनाब के बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निगरान सेटअप में मौजूद कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो जिद पर या ब्यूरोक्रेटिक पस मंजर रखने के बावजूद जिद पर अड़ी हुई हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, जैसे PIA है। और उनका ये मानना है कि PIA का जो क्राइसिस है इस वक्त वो इस वजह से क्रिएट हो रहा है कि जो निजकारी को इस वक्त लोग डील कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि PIA को बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि PIA को बेचा जाए, क्योंकि PIA इस वक्त ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं। और स्टील मिल्स के हवाले से भी उनका यही मानना है कि स्टील मिल के लिए भी हमने अब कोई पैसा नहीं देना, और स्टील मिल के अंदर अगर हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने हैं तो फिर उसके लिए इस स्टील मिल के अंदर किसी भी बंदे की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, इसको हमें मुकम्मल तौर पर बंद करना है। और बंद करने के लिए इधर ये जो हमें तकरीबन साल का 170 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ता है, वो हम किसी भी सूरत उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीबोगरीब किस्म की एक सिचुएशन है जो यहाँ पर डेवलप हुई है इन ब्यूरोक्रेट्स के मुताबिक, और उनका ये मानना है कि जनाब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि पायन छेती छेती इलेक्शन कराओ, ताकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ज़रा थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाए। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना है कि अब चाहे आप जो कुछ मर्जी कर ले, सिविलियन जो बालादस्ती है वो SIFC के होते हुए होना मुमकिन नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ही हैं, उनके अलावा कोई और वज़ीर आज़म जो है अगर वो बन गया तो वो SIFC को लेके शायद आगे ना चल सके, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो SIFC को आगे लेके चल भी सकते हैं। और बतौर वज़ीर आज़म वो जो कोऑर्डिनेशन जिस तरह की SIFC के अंदर मौजूद लोगों को चाहिए, इदारों को चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं। इसका मतलब ये है जनाब कि सियासत के अंदर या
बादस इंतखाब सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब कुछ लोगों के लिए, कुछ इदारों के लिए काबिल कबूल हैं। और वो सिचुएशन ज़रा इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों के ऊपर ज़ेर गर्दिश भी है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।